10/24 के डिजिटल मीडिया में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री आवास में शनिवार को 12 बजे से मुख्यमंत्री से अवैध खनन घोटाला और जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ शुरू हो चुकी है। वहीं प्रशासन की ओर से चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हजारों जवान सुरक्षा में लगाए गए हैं, जिससे कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो सके। वहीं जमीन और अवैध खनन के घोटाले के मामले में लगातार ईडी के द्वारा समन किया जा रहा था, जहां 8 समन मुख्यमंत्री को भेज दिया गया था, जिसके बाद से मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष पेश होने के लिए राजी हुए और अपना बयान दर्ज करने के लिए उन्होंने सीएम आवास ईडी अधिकारियों को बुलाया है। और शनिवार को 12 बजे से ईडी के अधिकारी सीएम आवास पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री से अवैध खनन और जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ की जा रही है। दूसरी ओर जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता हजारों की संख्या में सीएम आवास के बाहर जुटे और मुख्यमंत्री के समर्थन में नारे लगाते हुए दिखे, जहां कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री को हम समर्थन देने आए हैं। आखिर जेएमएम नेता क्या कुछ बता रहे हैं, देखिए पूरा वीडियो। ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री की पूछताछ की जा रही है जमीन और अवैध खनन के मामले में। आप लोग यहाँ डटे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए, हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थन में आए हैं। ईडी अपना पूछताछ करे जाए, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। आप लोग खड़े कहाँ हैं यहाँ? हम लोग मुख्यमंत्री जी के समर्थन में खड़े हैं भाई। अच्छा, हमारा मुख्यमंत्री मजबूती के साथ खड़ा रहे, उसको हिम्मत देने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसलिए हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। जब गलत नहीं है तो हिम्मत देने की क्या दरकार? नहीं, हम लोग सपोर्ट में आए हुए हैं। हम लोग ईडी के विरोध में नहीं आए हैं। मुख्यमंत्री जी को हिम्मत देने हम लोग आए हैं, जब हम आप लोग के साथ खड़े हैं। जो ईडी के कार्रवाई चल रही है, हाँ। क्या लगता है, क्या सही और क्या? कुछ नहीं है, सब गलत है, सब गलत है, सब झूठा है। ये भाजपा का रणनीति है। भाजपा इसको बदनाम करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री को परेशान कर रहे हैं। जो साहेबगंज में अवैध खनन हुआ है, कहा जा रहा है कि 1000 करोड़ का घोटाला। अब जो किया उसको पकड़े, मुख्यमंत्री जी से साथ क्या मतलब है? जो घोटाला किया है उसको ईडी पकड़े। मुख्यमंत्री जी घोटाला किया है क्या? जेएमएम के नेता, आईएएस अधिकारी सब जेल जा रहे हैं। भाई, अब जो जेल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं छोड़िए। हमारा मुख्यमंत्री जी साफ सुथरा आदमी है, आदिवासी आदमी है, भोला भाला आदमी है, और झारखंड का हेमंत है तो हिम्मत है। क्या लगता है कि जो जांच हो रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? कुछ नहीं जांच हो रही है, जांच होने दीजिए। जांच होगा, सब निष्पक्ष आ जाएगा। मुख्यमंत्री जी कहीं नहीं है। नाम बताइए। धरणीधर मंडल, केंद्रीय सदस्य, झारखंड मुक्ति मोर्चा। मोहम्मद जयाउल्ला। ये बताइए कि जो अभी ईडी के द्वारा पूछताछ की जा रही है मुख्यमंत्री से, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। जो ईडी का जो पूछताछ करने का मोदी का इशारे में वो चाह रहा है, किसी तरह से इतना बड़ा खनिज संपदा है झारखंड में, कोयला का भंडार है, अभ्र का भंडार है, और बहुत सारा मिनरल्स है यहाँ। जो जमीन घोटाला हुआ है उसमें क्या कहना है, बताइए ना। उसमें कोई घोटाला में हमारा मुख्यमंत्री कहीं से है नहीं। जब है नहीं तो फिर पूछताछ कैसे चल रही है? ये मोदी की सारे में उसको परेशान करने के लिए लगता है कि केंद्र के इशारे पर जांच हो रहा है। केंद्र के इशारे पर जांच हो रहा है। बिल्कुल हो रहा। अरविंद जी, ये बताइए कि जो ईडी के द्वारा जांच चल रही है, इसमें क्या कुछ लगता है? एकदम ही बिल्कुल केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी काम कर रही है। कहीं से हेमंत सोरेन जी दोषी नहीं है। पूर्व में भी देखे होंगे कि राज्यपाल के द्वारा जो भाजपा के इशारे पर जो काम कर रहे थे, लिफाफा अभी तक खुला नहीं है। जानबूझ के हेमंत सोरेन जो झारखंड में जो विकास कर रहे हैं, इनको बदनाम करने का केंद्र सरकार के इशारा पर कोशिश किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। कैसे लगता है कि बदनाम किया जाए? बिल्कुल, पहले भी आप देख सकते हैं ना, आप यहीं के साथ निवासी होंगे, आप देखे होंगे कि राज्यपाल के द्वारा जो लिफाफा बनता, एक संवैधानिक पद राज्यपाल होते हैं, और उनके द्वारा इस तरह से भाजपा के इशारा पर, केंद्र सरकार के इशारा पर लिफाफा अभी तक खुला नहीं। बताइए कहाँ रह गया? तो रघुवर दास के टाइम में हो रहा था। वो रघुवर दास जब भाजपा का सरकार था, पूरे झारखंड को लूटने का काम मुख्यमंत्री थे ना हेमंत जी। नहीं, हेमंत सोरेन क्या करेंगे? केंद्र में हम लोग का सरकार नहीं है, केंद्र में भाजपा का सरकार है। तो जानबूझ के जो रघुवर दास के द्वारा जो खनन किया गया है, जो घोटाला किया है, जानबूझ के फंसाने के लिए हेमंत सोरेन जी के माथा पर सौंपने का काम किया रहा है। हेमंत सोरेन जी कहीं से दोषी नहीं है, बिल्कुल निर्दोष है। जो मामला आ रहा है उसमें मुख्यमंत्री जी का नाम आ रहा है। मुख्यमंत्री का नाम तो जानबूझ के लाया जा रहा है, जानबूझ के लाया जा रहा है। विधायक प्रतिनिधि जो गलत करेगा, हेमंत सोरेन जी के सरकार में जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। लेकिन जो हेमंत सोरेन जी को फंसाया जा रहा है, बिल्कुल गलत तरीका से फंसाया जा रहा है। तो ईडी भेजे है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार के इशारा पर ईडी काम कर रही है।
आप देख सकते हैं जहाँ पर जिस राज्य में भाजपा का सरकार है वहाँ पर ईडी किसी को कोई परेशान नहीं करता है। जो झारखंड के जो विकास कर रहे हैं युवा मुख्यमंत्री हैं, इनके विकास से इनका जो पूरे देश में पूरे दुनिया में कहिए इनका जो डंका बच रहा है। इसके चलते केंद्र सरकार हतोत्साहित है कि हमको यहाँ पर झारखंड में अपना किसी तरह से इनको बदनाम करने के लिए ये किया जा रहा है कि हमारा यहाँ दाल नहीं गल पाएगा, इसीलिए किसी तरह इनको बदनाम करें और सत्ता में डंका बजा, 2-4 डंका का नाम बताइए थोड़ा। बहुत सारा, जैसे हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में 1932 से खतियान लागू करने का प्रयास किया गया, लेकिन जानबूझ के नहीं लागू किया गया था, लेकिन भाजपा के लोग जानबूझ करके उसको कोर्ट चला गया और जानबूझ के यहाँ के लोगों को लाभ नहीं डंका हो गया। विकास के मामले में बताइए ना, क्या कुछ 4 साल में हुआ? विकास तो बहुत, कितना विकास करे, पूरा जिधर जाइएगा तिधर प्रोजेक्ट चल रहा है। रांची में सब देखते हैं इतना फ्लाईओवर। आर्यन सिंह नाम हुआ मेरा। बताइए रांची में फ्लाईओवर किनके द्वारा बनाया जा रहा है? देखिए सर, आप जो बोलते हैं कि हमने सारे काम हमने किया, आप में अगर इच्छा शक्ति होती तो आप उस समय इसको लागू करके अपने फ्लेवर बनवा दिए होते। आप जितना भी बाईपास देख रहे हैं, आप ठीक आप कहते हैं केंद्र का योजना है, आपने अगर होता तो आप बनवा चुके होते अभी तक। लेकिन ये सब जो गलत धारणा है, जो गलत नीयत है, केंद्र सरकार का अब नहीं चलने वाला है झारखंड में, क्योंकि हमारी जनता समझ चुकी है कि सरकार अगर कोई करेगी काम तो उन्हीं को दोबारा लाएंगे, और सिर्फ वो हेमंत सरकार है जो कि आपका विकास से कार्य करने जा रही है। जेएमएम के कार्यकर्ता है। हम ये बोलना चाहते हैं कि ईडी जो है, जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं रहती है वहाँ पर ईडी नहीं जाती है। बीजेपी की सरकार जहाँ रहती है वहाँ पर ईडी वहाँ पर कोई टिप्पणी नहीं और कोई जांच नहीं होता, और जहाँ पर सरकार बीजेपी रहती है वहाँ पर भी ईडी जाती है। सवाल ये है कि जो गलत काम हुआ है, क्या उसका जांच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप बताइए ना कि रघुवर सरकार के समय जितना घोटाला हुआ, क्या बोल रहे हैं? निकाले ना। क्या बोले? जो घोटाला हुआ है, सेना जमीन का घोटाला हुआ है, अवैध खनन के मामले में जो है, क्या वो उस पर जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बता दें। हमारे मुख्यमंत्री जी कोई घोटाले में है नहीं। आंदोलनकारी हूँ और मैं जानती हूँ कि इस राज्य के लिए हम लोग जो अलग किए, और ये भाजपा सरकार को भा नहीं रहा है। जब रघुवर दास के समय में इतना घोटाला हुआ, उसको केंद्र सरकार क्यों जांच नहीं किया? उसके लिए ईडी क्यों नहीं बैठा? अर्जुन सरकार के समय में उतना घोटाला हुआ, क्यों नहीं किया? बाबूलाल मरांडी के समय उतना घोटाला, उसमें क्यों जांच नहीं हुआ? और आज जब हमारा एक संघर्षकारी नेता आज बना, तो यहाँ का केंद्र सरकार को भा नहीं रहा है झारखंड का तरक्की। क्या कारण है कि जो मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है? इसलिए परेशान किया जा रहा है कि लोकप्रियता है, यहाँ का रॉयल्टी को देने का मन नहीं है। झारखंड को इतना दिन लूटा और लूटा हुआ, अब तो लूटने नहीं सक रहा है, तो क्या करेगा? नहीं परेशान करेगा तो क्या कर सकता है? 19 सालों तक शोषण किया है झारखंड का, बीजेपी वालों ने शोषण किया है। इनकी लोकप्रियता झारखंड में देखकर विचलित हो गए बीजेपी के लोग कि हमें 20 साल तक छूने नहीं देंगे झारखंड को, और हम लोग छूने भी नहीं देंगे। आप प्रोजेक्ट जो कह रहे हैं कि इस केंद्र का है, केंद्र का पैसा नहीं है, सब जनता का, आम जनता का पैसा, हम टैक्स भरते हैं, उसी का फंड लेके आए हम हेमंत सोरेन। वो तो विपक्ष वाले भी कहते हैं सब तो जनता का। पहले क्यों नहीं करा लिए? बीजेपी वाले थे, पहले करा लेते ना। इतने NHI का प्रोजेक्ट चल रहा है, फ्लाईओवर चल रहा है, PhD का प्रोजेक्ट चल रहा है, पहले करा लेते। फंड तो पहले भी आता था, रघुवर दास थे, इतने अच्छे थे तो क्यों रघुवर दास हार गए? बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे बीजेपी के। राज्यपाल बना दिया गया हारने के बाद। अब नजर बदलने के बाद राज्यपाल बना दिया गया। जांच ना हो सके। सिर्फ और सिर्फ ये साजिश है बदनाम करने का, लेकिन उनसे जनता सब बात समझती है। बाबूलाल मरांडी पहले बुरे थे, लेकिन बीजेपी में आ गए, अच्छे हो गए। पहले का बयान उठा के देखिए बीजेपी वालों का, बाबूलाल मरांडी बहुत बुरे थे, आ गए, वॉशिंग मशीन है, साफ हो गए। क्या लगता है अभी जो है ये टॉर्चर किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन को बदनाम किया, लेकिन बदनाम नहीं, जनता सब बात समझती है। सर्वोपरि जनता है। आज समर्थन आप उठा के देखिए।